Subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now. जब सूर्यवंशी हिट हुई है, ये मेरी हिट है, ये आपकी हिट है, हिंदुस्तान की हिट है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हिट है, एंड इसके अवेंजर है रोहित शेट्टी सर। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से हम लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, तो आपको जादू की झप्पी सर। Thank you so much. Thank you. नहीं, पर एक चीज कहना चाहता हूं, वी ऑल नो दैट यू गॉट अ वेरी बिग हार्ट। 2 साल इस फिल्म को रोक के रखना ताकि हम जैसे लोग वो बड़े स्क्रीन पर स्टार्स को देख सके, कठिनाई थी राइट? बहुत Exactly, बहुत ज़्यादा. बट अंत भला तो सब भला, जैसे लोग कहते हैं. अंत में फल मिल गया उसका हमें, इंतज़ार का. और मेरे ख्याल से पहले अगर रिलीज़ होती तो ऑब्वियसली जो बिजनेस हो रहा वो होता, बट जो प्यार और ब्लेसिंग अब मिली है, जो दुआएं अब मिली है इस फिल्म को और हम सभी को, वो शायद उतनी नहीं होती उस वक्त जो आज मिली है. सो इट वाज वर्थ वेटिंग, अब लगता है. पर कभी था क्या कि लोग कह रहे थे यार फाइनेंशियल प्रेशर है, रोक के रखना, माने इतने करोड़ करोड़ में कितने जीरोस होते हैं मुझे नहीं पता है, बट वो था प्रेशर आपका? वो था, वो बहुत ज़्यादा था, बट किसी तरह से वो वक्त निकल गया. एंड टुडे वी आर सिटिंग हैप्पीली. हैप्पीली एंड हाउ सीटियां बज रही है हर जगह. थैंक यू. जैसे मैंने कहा, ये एक मूवमेंट था हम सबका. वी ऑल वांटेड द फिल्म टू वर्क ताकि वी ऑल बाउंस बैक. जैसे कहते हैं ना, हैप्पी टू बी बैक इन द थिएटर्स. सर, अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, ये तीनों को एक फ्रेम में रखना, सच में बताइए, ईगो वाला डायनामिक्स था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उनको नहीं. संभाल के रखना क्या था? नहीं, देखिए, पहले तो इसका क्रेडिट अक्षय को देना चाहिए, बिकॉज सूर्यवंशी उनकी वो हीरो है. और स्क्रिप्ट लेवल पे ये था कि क्लाइमैक्स से पहले ही रणवीर आ जाता है और फिर अजय सर आ जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं था. और वो अगर वैसा कुछ होता तो आपको स्क्रीन पे नज़र आता. स्क्रीन पे जो उनकी कमराडरी है, जो एक ट्यूनिंग है, वो आपको नज़र आती है. एंड आई थिंक पूरा क्लाइमैक्स लिफ्ट होता ही है. एक्शन तो है ही, बट उनकी जो नोक झोंक है उसके वजह से ज़्यादा वो एक लाफ्टर भी है एक्शन के साथ साथ, एक कॉमेडी भी है अक्षय और रणवीर की वजह से. देखा जाए तो सुहाग में आप स्टंट डबल थे अक्षय कुमार के लिए. वाज दैट ट्रू? एंड आई वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आल्सो ऑफ दैट फिल्म. ऑल्सो. उस समय आपकी और अक्षय की ट्यूनिंग क्या इतनी बिंदास थी कि नहीं, देखिए, तब उस वक्त तो सभी शुरू कर रहे थे. जैसे आज अपने न्यू बॉयज हैं जो बाकी 91 92 में अजय और अक्षय की शुरुआत हुई, मेरी भी उसी वक्त की हुई. और सुहाग है 94 की रिलीज. 5 नवंबर को सूर्यवंशी रिलीज हुई है जी. 4 नवंबर को सुहाग रिलीज हुई थी 27 साल पहले. हाँ. सो उस वक्त तो सभी नए थे, तो वो एक अलग जोश था सभी में, एक अलग काम का तरीका था. वो माहौल, वो दौर अलग था सिनेमा का, फिल्म इंडस्ट्री का. अब बिल्कुल ही अलग है. अब वैसा है नहीं. अब अलग तरीके का है. हर दौर में चीज़ें चेंज होती हैं, माहौल चेंज होता है. तो वो दैट वाज मोर फन. वहाँ पर तब इतना वो रिलीज का फैक्टर नहीं हुआ करता था. वहाँ पर ये नहीं हुआ करता था कि सोशल मीडिया नहीं था. सुखी थे सारे. सर, सोशल मीडिया के बारे में जब बोलते हैं ना सर, मुझे लगता है सोशल मीडिया की SOC सब हटाना चाहते हैं. लोग सुखी थे, लोग डरे हुए नहीं रहते थे, ज़्यादा इमेज कॉन्शियस नहीं थे. अब बहुत ही मतलब जजमेंटल हो गई है दुनिया, तो एवरीबॉडी इज स्कैर्ड. क्या अक्षय उतने ही बिंदास थे उस जमाने में एज नाउ? या हमेशा से अजय और अक्षय बहुत जैसे पहले थे, अभी भी वही वैसे ही हैं, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ. देखा जाए, पूरी दुनिया जानती है कि अक्षय या स्पेशली अजय और रोहित शेट्टी आर लाइक ब्रदर्स. ब्लड ब्रदर्स से ज्यादा है, माने एक दूसरे के लिए बंदूक की गोली लिटरली ले सकते हैं. कभी होता है कि अजय जो सिंघम कर रहे थे, एक फ्रेंचाइज बन गया, कभी उनको आपके ऊपर पोजेसिवनेस था कि नहीं? नहीं, ही वाज ऑलवेज बीन सपोर्टिव. और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तरक्की करना. अगर वो तरक्की हो रही है तो. एंड हार्डली आई थिंक चेन्नई और दिलवाले, चेन्नई एक्सप्रेस और दिलवाले के अलावा मोस्टली वो सिम्हा में भी आप देखें तो वो हैं, सूर्यवंशी में भी आप देखें तो वो हैं, अभी सिंघम है जो बन रही है उसमें भी वो हैं. तो देयर इज नेवर बीन एनी पोजेसिवनेस? नहीं, और इतने साल हो गए. वी बीन टुगेदर फॉर 30 इयर्स नाउ. रोहित, मैं आपको जेन्युइनली, जो बच्चे देख रहे हैं, मिलेनियल्स देख रहे हैं, इतना सक्सेस पाने के बाद आप कैसे जमीन से जुड़े रहते हैं? इज इट बिकॉज आपके माता पिता की वजह से, या सिचुएशंस जो आती हैं जिंदगी में? इतना जमीन से जुड़ा हुआ इंसान मैंने बहुत कम को देखा इतने सक्सेस के बाद. आई थिंक अपब्रिंगिंग है. इंडस्ट्री में ही पहले बड़े हैं, अप्स एंड डाउन्स देखा है. नथिंग इज परमानेंट, वी ऑल्सो नो. एंड आई थिंक आगे बढ़ने का यही एक तरीका होता है कि ज़मीन पे रहना बहुत ज़रूरी है, तो आसमान को पकड़ के रख सकते हैं, है ना.
कभी ऐसा हुआ है कि जो आपके पिताजी, जो खुद एक बहुत ही रिनाउंड स्टंट डायरेक्टर थे, उन्होंने कुछ आपसे कहा जो आज तक शायद जब आप सेट पे जाते हैं आप हमेशा याद रखते हैं? नहीं, ज़्यादा वैसे तरह का इंटरेक्शन तो नहीं हुआ है, बट एक हीरो का डेफिनेशन उन्होंने दिया था जब मैं छोटा था। अमित जी की कोई शूटिंग थी, मैं गया था साथ में, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, और कई फाइटर्स वहाँ थे और जिनको मैं मतलब उनका घर में आना जाना, ट्रेनिंग हो रही है तो मैं सबको जानता था। दे वर लाइक ऑल वेल बिल्ट, 6 फीट टॉल। अमित जी वॉज ऑल्सो टॉल, बट उस ज़माने में वो पतले से थे, जब मैं त्रिशूल और डॉन के ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो एंड मैं पूरा दिन शूट देख रहा था, तो ही इज़ हिटिंग लाइक 10-12 पीपल। और मैं डर डर के जब रात को घर आ रहे थे, वी हैड अ जीप एंड ही वाज ड्राइविंग, मैंने पूछ लिया उनको डर के कि अमित अंकल को इतने 12-15 लोग मार रहे हैं, ठीक लगेगा क्या? ये सर के थिएटर में सब ठीक लगेगा, बिकॉज अमिताभ बच्चन हीरो है। वाह! और आप जैसे हीरोज को दिखाते हैं वो और कोई नहीं दिखा सकता इंडस्ट्री में, रियली। यू नो रोहित, आपके फिल्म्स आउट एंड आउट कमर्शियल ब्लॉकबस्टर्स रहते हैं, एंटरटेनिंग है, सोल भी है, बट बहुत ब्यूटीफुल चीजें आती है। जैसे थोड़े पैपराजी लोग मेरे दोस्त हैं और वो कहते हैं कि पैंडेमिक के टाइम पे एक इंसान हमारे लिए खड़ा हो गया और कुछ नहीं बोला, रोहित शेट्टी। आपने फोटोग्राफर्स को हेल्प किया, सब जानते हैं कि आप एक्शन डायरेक्टर्स, उनकी फैमिली को हेल्प करते हैं। इतना इमोशनल कनेक्ट कहाँ से आता है? एक्चुअली वो दौर से हम सब गुजरे हैं कि जब पैसे की कमी हो तो आपको पता है कि कितनी तकलीफ़ें आती हैं। और मेरे ख्याल से मेरा हमेशा यही मानना रहा है कि व्हेन यू ग्रो, आई थिंक आपको सबको साथ में लेके चलना चाहिए। एंड दैट हैज़ बीन माई एटीट्यूड, दैट वाज माई डैड्स एटीट्यूड, एंड आई थिंक वो उनकी अपब्रिंगिंग थी। वो भी वैसे ही थे, उनके ज़माने के लोग आज भी अगर आपको मिलेंगे तो बताएंगे। तो मेरा भी यही तरीका है कि अगर मैं सबको लेके चलूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरा ही है, उतनी दुआएं मिलती हैं। सर देखा जाए तो कहते हैं लोग, अंदर के सूत्र कहते हैं कि रोहित शेट्टी को पता ही नहीं है कि वो बड़े स्टार हैं। वाकई में? देखिए, होता है क्या ये सब, और वो पता नहीं भी होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर फ्राइडे कहानी चेंज हो जाती है एक इंसान की। हम इंडस्ट्री के जो लोग हैं, हमारी किस्मत हर फ्राइडे पलट सकती है। आपके साथ हुआ है वो? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बट मैं ये मानता हूँ, जैसे अब जब हम बात कर रहे हैं सूर्यवंशी की इतनी बड़ी हिट हो गई है, टचवुड, और कर ही रही है बिजनेस, थिएटर में ही है, बट विल मूव ऑन आफ्टर अ वीक ऑल्सो। हमारी शूटिंग है अब सर्कस की, पूरी टीम अब उसके लिए बढ़ जाएगी आगे से छोड़ते हुए सक्सेस को, और फिर जब उस पर काम करेंगे तो वो ऐसा होगा कि हमें फिल्म प्रूफ करना है, ये हमारी पहली फिल्म है। वो एटीट्यूड रहना बहुत ज़रूरी है टू री इन्वेंट योर सेल्फ। और ये एक ही ऐसी फील्ड है जहाँ आदमी आखिर तक सिर्फ सीखता है। वाओ, इसको कहते हैं जिंदगी भर के लाइफ लेसन्स। ठीक है, देखो मम्मी पापा मैं सीख रहा हूं आज, ठीक है, सर से डायरेक्टली। करण जौहर और आप को प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म में, बहुत सारे काम कर रहे हैं एक साथ। उनका जॉनरा कहा जाए तो नॉर्थ पोल है, आपका साउथ पोल है। इनफैक्ट मीडिया कहती थी करण जौहर एंड रोहित शेट्टी राइवल्स इन डिफरेंट जॉनरास, बिल्डअप करते थे। अच्छा, बट कैसे आप दोनों का ये संगम हो गया, ये दोस्ती हो गया, दो लोग जो कॉन्ट्रास्टिंग है एज पीपल? सी एक्चुअली फिल्म जॉनर अलग है, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, सिनेमा और द इंडस्ट्री वही है। उनके फादर भी रिनाउंड इतने इज्जतदार बड़े प्रोड्यूसर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, जो फर्स्ट अग्निपथ, दोस्ताना, इस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई, पुरानी दोस्ताना की। यश जौहर जी, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी आज भी। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट है, लोग आज भी उसी इज्जत से बात करते हैं। एंड वही करण में भी है, जहाँ इंडस्ट्री इज़ कंसर्न, मतलब आप आधी रात को भी उसको फ़ोन करो तो वो अपना बैग लेके ही विल रीच योर हाउस और योर ऑफिस, एंड ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। एटीट्यूड के सिर्फ हमारी फिल्में अलग रही हैं, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क और इंडस्ट्री हमारा सेम है, और वो ज़िंदगी भर रहेगा, बिकॉज अब तो चेंज नहीं हो सकता इस उम्र में। एंड एट द सेम टाइम बोथ आर फ्रॉम द फिल्म बैकग्राउंड, एंड हमने फिल्म बैकग्राउंड है और हमने अप्स एंड डाउन्स देखा है, तो वी विल ऑलवेज बी लाइक दिस। एक चीज जो अपने करण से सीखी हो, वो क्या है? या करण, मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, लेकिन करण भी, एंड जो एक रिस्पेक्ट और एक स्पेशल फील कराना हर एक इंसान को जो उनसे मिलने आता है या उनको फ़ोन करता है, वो मैंने एक बहुत ही उनका एक अच्छा एटीट्यूड है, मैंने देखा है। मतलब ही विल नॉट, वो हर किसी से उसी रिस्पेक्ट और उसी इंथुजियाज्म से बात करते हैं, उतना ही प्यार और उतनी रिस्पेक्ट वो हर किसी को देते हैं, विच आई रियली लाइक। चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो फिर टेलीविजन एक्टर हो या फिल्म एक्टर हो, या वो कोई और फील्ड, और वो आपके डीएनए में भी है जी, आप बिल्कुल वैसे ही हो जी।
तो लगता है ये मैंने ट्विन्स है, पर अलग किस्म के ट्विन्स है, बट कोर सेम है।